पापा ठीक हो जाएंगे, माँ पापा ठीक हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? प्लीज माँ। लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे हमने उनके भरोसे पर, कहां लगा दिए उन्होंने? मैम हमें हमारे पैसे चाहिए। प्रोजेक्ट तो वैसे भी अब होने से रहा, तो लाओ हमारा पैसा। ये कैसे पैसे वापस करेंगे भाई? सारा पैसा तो ज्वेलरी खरीदने में लगा दिया इन्होंने। वो सब हमें नहीं पता, हमें हमारा पैसा चाहिए बस। मैम हमें हमारा पैसा चाहिए। ये हमारा वादा है आपसे, हम किसी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और ना ही ये प्रोजेक्ट बंद होने देंगे। ठीक है मैम, आपके पास कल तक का टाइम है। कल हम फिर आएंगे। आप एक नया प्रपोजल तैयार कीजिए जो फुल प्रूफ हो, पहले की तरह उसमें कोई बेवकूफी की गुंजाइश ना हो, प्लीज मैम। कल पापा का ऑपरेशन भी है और कल ही इन्वेस्टर्स को प्रपोजल भी देना है। कैसे होगा सब? I'm so sorry दादी, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। आप लोग कॉल कर देते, हम में से कोई आ जाता। कोई बात नहीं, हम वैसे भी सोच रहे थे कि मनीष जी को देख भी लेंगे। हाँ, पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक था, पर पिछले 1 घंटे से बहुत परेशान हो रहा है। मुझे लगता है तुझे ढूंढ रहा है। तुम पहले कीर्ति से गोद में ले लो ताकि ये शांत हो जाए, इसे तसल्ली हो जाए। हाँ, 1 मिनट, एक आज सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी क्रिस। मम्मा आपको छोड़ के चली गई ना, सॉरी। ना बेटा ना, अपने शौक के लिए तो तू इसे छोड़ के नहीं गई थी ना, मजबूरी थी, है ना। देख बेटा, जिंदगी में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जब माँ या बेटी या पत्नी के कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़ता है। हाँ, लेकिन जिसको भी ना चुन पाओ या जो भी ना कर सको, उसके लिए तो मन में गिल्टी फील होता ही है ना बड़ी दादी। गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जब इंसान कोशिश करता है पूरी ईमानदारी से, तो फिर नतीजा जो भी निकले उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। चैन नहीं आता आपको? क्यों करते हो आप ये सब? क्यों बार बार सबके इम्तिहान लेते रहते हो? क्यों? विकी अंकल कहते थे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, दुख आता है तो खुशियां भी आती है, लेकिन यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि खुशियां एक पल के लिए आई नहीं कि तुरंत आपने प्रॉब्लम्स भेज दी। हम भी तो आपके बच्चे हैं ना, हम कैसे कर सकते हैं? क्यों इतने मुश्किल इम्तिहान लेते हैं आप? समझ में नहीं आ रहा बड़ी दादी, मैं क्या करूं? एक तरफ पापा की ये हालत और दूसरी तरफ ऑफिस में लोग आए जा रहे हैं, फोन पे फोन किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी तो कोई गलती नहीं। उनके करोड़ों रुपए लगे इस प्रोजेक्ट में, लेकिन मेरी फैमिली की भी तो गलती नहीं है ना बड़ी दादी। वो बेचारी तो खुद ही इतनी मुश्किल में है। पापा की हालत और उन्हें देख के माँ की हालत, माँ कितनी परेशान है, और कार्तिक तो बेचारा पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए बड़ी दादी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों कर नहीं सकती नायरा? तू एक औरत है,
और औरत क्या क्या कर सकती है ये हमें तुझे बताने की जरूरत नहीं है। औरत शक्ति का नाम है और शक्ति के कई कई हाथ होते हैं। जिस तरह अच्छे से कई काम एक साथ एक औरत संभाल सकती है ना, वैसे पुरुष नहीं संभाल सकता। कई साल पहले तेरे माँ ने ये साबित किया था, जब हमारा मुन्ना कुछ साल तक बेहोशी में पड़ा था। तब हमारा लल्ला कितना छोटा था तुझे पता है। बहू लल्ला की देखभाल करती थी, मुन्ना को संभालती थी, घर का काम करती थी, दफ्तर जाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उनमें और मुझ में बहुत फर्क है बड़ी दादी। कुछ फर्क नहीं है सिवाय के दृढ़ निश्चय के। अगर तू ठान लेगी ना बेटा, तो क्या कुछ नहीं कर सकती तू। कौन सी जिम्मेदारी बांटू में कार्तिक की? पापा और माँ, उन्हें उसकी जरूरत है। सिर्फ वही उन्हें संभाल सकता है। और ऑफिस में भी सब लोग उसी से बात करना चाहते हैं। इन्वेस्टर, बैंकर, ब्रोकर। मैं चाहूँ भी ना बड़ी दादी, तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कोई मुझे कुछ करने नहीं देगा। और ऐसे में ये भी तो हो सकता है ना कि उन्हें लगे कि इतना कुछ हो गया, मुझे फिर भी बिजनेस की पड़ी है। हाँ, उन्हें लग तो सकता है, लेकिन तुझे किस बात की चिंता है नायरा? अगर तेरे मन की बात साफ है ना, तो आज नहीं तो कल उन्हें तेरा नजरिया समझ में आएगा ही आएगा। तो राहों पे खड़ी हूँ मैं बड़ी दादी, करूँ या ना करूँ? कर्म की राह कठिन जरूर है बेटा, लेकिन उसी पर चलने से फल भी मिलता है ना। जहाँ कर्म नहीं, वहाँ फल भी नहीं मिलता। बड़ी दादी ने सही कहा, बिना कोशिश किए हार मानने वालों में से नहीं हो तुम नायरा। एटलीस्ट कोशिश तो करो। कोशिश करके अगर फेल हुई तो अलग बात है, लेकिन कर सकती थी और नहीं किया, कम से कम ये अफसोस तो नहीं रहेगा। कार्तिक के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। अब मुझे हराना या जिताना ये आपके हाथ में है, वो आप देख लीजिएगा। कार्तिक टेस्ट तो हम बुलाएंगे ना। कुछ नहीं होगा उन्हें। आप में से अंदर एक ही आदमी आ सकता है। माँ मैं चाहता हूँ अब यही रुकिए। कार्तिक प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उनके साथ रहना है। प्लीज प्लीज यही रुकिए ना। मैं कार्तिक प्लीज मुझे जाने दो। सर ये दवाई लेकर आ जाइए। चाहिए। कार्तिक पी लो प्लीज। मैं कहा ना नहीं चाहिए। सॉरी, गुस्सा कर लिया तुम पे। इट्स ओके। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। और डर लग रहा है मुझे। बाहर से जितनी हिम्मत दिखा रहा हूँ, अंदर से उतना ही डरा हूँ। आई एम सॉरी कार्तिक, पर सच यही है कि मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं हारने से पहले हारूंगी नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी और क्या पता कोई रास्ता निकल ही आए। कल सुबह पापा के ऑपरेशन से पहले हम एक बार इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मे बी सब पॉजिटिव ही हो। Right. Let's try. एक रात है ना हमारे पास, ये पूरी रात ही काफी है किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए। और हमारी फैमिलीज में तो अक्सर ये होता है कि लास्ट मोमेंट पे सारा सीन पलट जाता है। तो फिर ठीक है, एक सच्ची और ईमानदार कोशिश करते हैं पापा के लिए। क्या पता कुछ हो ही जाए। क्या पता।
ये कुछ दवाइयाँ मंगवा लीजिए। हाँ ठीक है भाई। हमीदो, नायरा, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। जी दादी। नहीं दादी, उसे यहाँ रहने दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। सिर्फ 2 घंटे बचे हमारे पास। डोंट वरी कार्तिक, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हमने जो सारे प्लान्स बनाए ना नायरा, पता नहीं उन्हें कुछ पसंद भी आएगा या नहीं। एक्सक्यूज मी। देखिए सर्जरी तो 10 बजे तक शुरू होगी। जस्ट इन केस आप अपनी फैमिली में किसी को इन्फॉर्म करना चाहें तो कर दीजिए। जी डॉक्टर, थैंक यू। किट्टू को बुला लो। वो वैसे भी आ जाएगा वहाँ। और नायरा कहाँ है? उसे कहो यहाँ आए और स्वर्णा को संभाले। सिर्फ वो वहां कर क्या रही है? देखिए फिलहाल तो यही प्लान है हमारा। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो और भी 3-4 प्लान्स हमने वर्कआउट किए हैं, और भी आइडियाज है। आपको जो पसंद आए हम उस पर वर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेकार में टाइम वेस्ट किया यहाँ आके। मुझे तो पहले ही पता था यहाँ कुछ नहीं होने वाला, हमें केस करना ही पड़ेगा। देखिए कार्तिक जी, यारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये धंधा है और इसमें हम करोड़ों रुपए का घाटा नहीं चल सकते। And I hope so you understand this. बैंक का क्या है? वो तो आ जाएंगे अपने पैसे वसूलने, और नहीं मिले तो घर बार नीलाम कर देंगे हमारा। अब जल्दी से जल्दी हमारे पैसे वापस दीजिए बस। हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है गंगा मैया, प्लीज जल्दी से कोई रास्ता सुझाइए। ये तो ऋषिकेश के मेले का है। ले लीजिए ना आंटी खिलौने। कोई नहीं आएगा हमारे खिलौने खरीदने दीदी। हम यहाँ बेकार में खड़े इतनी धूप में। अरे नहीं गोलू, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम लोग रुको, कोई ना कोई जरूर आएगा हमारे खिलौने खरीदने। यहाँ पे अगर मेरी दुकान घाट पे होती तो पक्का कोई ले लेता। अरे नहीं, कभी कभी कुछ लोग ना मेन मार्केट में जाना पसंद नहीं करते और ऐसी छोटी छोटी टपरियों से चीजें लेना पसंद करते हैं। अरे ये जो फॉरेन वाले टूरिस्ट होते हैं ना, खास करके ये लोग, ये ऐसी चीजें तो ढूंढते हैं। क्या पता इन्हें हमारी दुकान से कोई खिलौना पसंद आ जाए और वो खरीद ले और कोई बड़ा सा ऑर्डर दे दे। अरे इतनी जल्दी हार नहीं मानते। और क्या पता इतने लोगों की भीड़ में भगवान जी कब किसे हमारी मदद के लिए भेजे। ये वाले और हैं? कितने चाहिए? 15, 20, 50। 50? हाँ है ना, बिल्कुल। This proposal doesn't work, Mr. Goenka. एग्जैक्टली, चलो। एक मिनट, एक और प्लान है मेरे पास। बस मिसेस गोएंका, बहुत प्लान सुन लिया आपके।
अब आप पैसों का इंतजाम कीजिए जल्दी से जल्दी। एक मिनट, ये प्लान भी सुन लीजिए एक बार। अगर आप लोग को ठीक नहीं लगेगा तो मना कर दीजिएगा। अब हम एक ज्वेलरी बाजार लगाते हैं। बाजार जिसमें लोग सिर्फ इनविटेशन के थ्रू आ सकेंगे, और वो ई इनवाइट हम और आप अपने उन जानकारों को भेजेंगे जो या तो कलेक्टर्स हों, डिजाइनर्स हों या फिर शोरूम ओनर्स हों, जो हमसे होलसेल में ज्वेलरी खरीदेंगे। हमारे पीसेज एक्सक्लूसिव हैं, पेटेंट है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन में रेडी हुए हैं। इन्हें कॉपी करना उतना आसान नहीं होगा, तो लोगों को सिर्फ हमसे ही खरीदने होंगे। हमारा बिजनेस काफी पुराना है, हमारे पास ऐसे कम से कम 250 से 300 कॉन्टैक्ट्स होंगे, एंड आई एम श्योर आप लोगों के पास भी होंगे। अगर हम सिर्फ उन्हें ही इनवाइट करें तो भी हमारा काम बन सकता है। और जो खर्चा हमारा शोरूम बनाने में होने वाला था, वो चार्जेस हम मेकिंग में कम करके लोगों को डिस्काउंट दे सकते हैं। आई रियली डोंट थिंक कोई भी ऑफर छोड़ना चाहेगा। Excuse me. चाचू, चाचू क्या हुआ? सर्जरी जल्दी शुरू हो रही? जिन्होंने डॉक्टर ने कहा है कि कोई नया कॉम्प्लिकेशन है। बेटा, आपको याद है ना कल रात मैंने क्या कहा था? मेरा फाइट है पापा, आपको लड़ना होगा पापा, हम सब नहीं होगा। संभाल के, संभाल के। संभालो खुद को। हार नहीं मान सकते माम। तुम्हारे पापा को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं होगा उन्हें, हम सब है ना यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, ये इंजेक्शन लेकर आइए, हमें ऑपरेशन के बाद जरूरत पड़ेगी। किट्टू, नायरा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? कुछ काम करी दादी, वो आ जाएगी। मैं हूं ना यहाँ पर। आप इंजेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ? नहीं माने? ठीक है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब जो होगा देखा जाएगा। वो मान गए। हाँ ठीक है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, चुप की कोई बात नहीं। कार्तिक, वो लोग मान गए। हाँ कार्तिक, वो मान गए और हमें एक और चांस देने के लिए भी तैयार है। That's wonderful, sir. बहुत अच्छा। तुम मुझे पूरी डिटेल बताओ, कैसे हुआ ये? मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ? उन लोगों ने क्या कहा और तुमने कैसे मनाया उन्हें? कार्तिक बेटा, ऑपरेशन हो गया है। चलो, चलो। कार्तिक, बैंक वालों से टाइम लो, लोगों से बात करो। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हम लोग पैसा नहीं चुका पाएंगे, क्या जवाब देंगे? प्लीज टाइम लो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। नायरा की बात हुई है इन्वेस्टर से, उन लोगों ने हमें टाइम दिया। सच बेटा, बस तुमसे ही उम्मीद है, तुमसे ही उम्मीद है। प्लीज ये सब संभाल। जी पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पापा
आप बस अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, बाकी हम है ना, हम देख लेंगे। प्रॉमिस। थैंक यू। ये रिश्ता क्या